गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी अपना सेटअप लेने वाला हूँ, तो डिजिटल बोर्ड तो नहीं हो पाया, लेकिन ये भी फ़िलहाल अभी के लिए ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपना सेटअप कर ही लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि अब इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाए जब आपको वीडियो ना मिले। कोशिश यही रहेगी, और हर संडे को हम लोग लाइव क्लास लेने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास भी किया करेंगे करंट के लिए आपकी लाइव क्लास संडे के दिन चला करेंगे। टाइमिंग जो भी हुआ करेगी वो मैं आपको बता दिया करूंगा। आप बस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ड्रीम IAS 81 करके है, आप उससे जुड़े रहना। क्लियर? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज थंबनेल में मैंने और पहले भी प्रोवाइड करा दिया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो GST के ऊपर होगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है GST। इसको शुरू करते हैं। देखिए, GST को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं पहले GST के क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, GST के क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा कि GST क्या है, कैसा है, कितने दरों पर लगता है, कितने प्रकार का होता है, शुरुआत कब हुई, ये सब चीजें GST के क्वेश्चंस के ऊपर पहले बात करूंगा, और उसके बाद में GST के बारे में थोड़ा सा आपको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, GST का कोई भी क्वेश्चन आए इससे बाहर नहीं आएगा। और जिन बच्चों को मैंने GST पहले करा दिया है, तो वो ध्यान से दोबारा इस वीडियो को देखें, क्योंकि अब जो मैं कराने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा और हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भाई कि GST का पूरा नाम क्या है। देखिए, GST का पूरा नाम है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? अब बात करते हैं GST के टोटल कितने भाग हैं। देखिए, GST के टोटल 4 भाग हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका CGST यानी कि सेंट्रल GST, एक होता है आपका स्टेट GST SGST। ठीक है, उसके बाद होता है एक UT GST यानी कि यूनियन टेरिटरी GST। उसके बाद होता है लास्ट आपका IT GST IGST यानी कि इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम डीपली बात करेंगे, लेकिन बाद में। पहले इन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, GST के आपके कितने भाग होते हैं? सेंट्रल GST, स्टेट GST, यूनियन टेरिटरी GST और इंटीग्रेटेड GST IGST। अब बात करते हैं कि भारत में GST कब लागू हुआ था। देखिए, ये डेट लगभग सभी को पता होती है। कब हुआ था भाई? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। आगे बात करें कि GST दिवस कब मनाया जाता है, तो GST दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मनाया जाता है GST दिवस, क्योंकि 1 जुलाई को ही इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करें कि GST का जो मॉडल है भारत में, वो कौन सा GST मॉडल पर आधारित है। भारत में जो GST लागू है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो भाई वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कौन से देश के? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अब बात करें कि GST भारत ने जो GST लागू किया है, तो भारत GST को लागू करने वाला कौन सा वह देश है? भारत का क्रम क्या है GST लागू करने में? तो भारत का क्रम है आपका 161वां देश है भारत GST को लागू करने वाला। क्लियर? आगे बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाई जब GST लागू करने वाला भारत पहला देश है, 161वां देश है, तो पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है फ्रांस। ठीक है, पहला देश फ्रांस है। और फ्रांस ने कब किया था? फ्रांस ने किया था 1954 में। GST 2016 में भारत में लागू हुई, 2017 में भारत में लागू हुई, लेकिन वहीं फ्रांस में कब लागू हुई थी? फ्रांस में हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में फ्रांस में। अब बात करें कि GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है।
जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है वही असम। ठीक है, असम पहला राज्य है जिसने भारत में जीएसटी की शुरुआत की है। अब इसने जीएसटी को कब लागू किया था? तो इसने जीएसटी को लागू किया था 12 अगस्त 2016 को। जी 12 अगस्त 2016 को मैं लिख देता हूं 2016। ठीक है, अब वही बात करें कि पहला राज्य तो हो गया असम, अब अंतिम राज्य कौन सा है? तो अंतिम राज्य है आपका, या यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, राज्य यूनियन टेरिटरी है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अंतिम यूनियन टेरिटरी है भारत को, भारत में जीएसटी लागू करने वाली। वही पहला असम है 12 अगस्त 2016 को इसने पहली बार ही, ठीक है, इसको पारित कर दिया। अब बात करें कि जीएसटी की दरें कितनी होती हैं, जीएसटी कितनी दरों पर लगाया जाता है? तो देखिए यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं, यहाँ कुछ लोग शुरू करते हैं 5% से, 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18% और 28%। जीएसटी की 4 नहीं, जीएसटी की 5 दरें होती हैं। कितनी दरें होती हैं भाई? 5 दरें होती हैं। 5वीं दर है आपकी 0%। जीएसटी 5 दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, इन दरों के बारे में भी हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, कौन सी दर किस चीज पर लगाई जाती है, ऐसी मैनुअली एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जीएसटी के एम्बेसडर कौन है। जीएसटी के एम्बेसडर कौन है? देखिए ब्रांड एम्बेसडर उसे कहते हैं जो उस चीज को प्रमोट करता है। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर? चलिए अब आगे बात करें कि जीएसटी जो भारत में लागू हुई है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपके 279A में। संविधान का एक अनुच्छेद है 279, उसमें संशोधन करके इसे जोड़ा गया था, इसीलिए इसको अलग से लिखते हैं 279A। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं। जीएसटी के जो करों का, जो जीएसटी का जो प्रकार है वो क्या है? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। किस प्रकार का कर है भाई? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर तो है, लेकिन इसमें कितने अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा गया है? कितने अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में जोड़ा गया? आपने सुना होगा सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। तो कितने इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाया गया है भाई? 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाया गया है। 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाया गया है, और इसी के साथ साथ 23 अधिभारों को भी मिलाया गया है। 23 अधिभारों को भी मिलाया गया है। ठीक है, ये भी एक प्रकार के टैक्स होते हैं, इनके बारे में भी आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभारों को इसमें मिलाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि राज्यसभा द्वारा जीएसटी को मंजूरी कब दी गई? तो जीएसटी को राज्यसभा जो मंजूरी दी थी, राज्यसभा ने वो दी थी 3 अगस्त 2016 को। कब दी थी? 3 अगस्त 2016 को। वही लोकसभा ने जो मंजूरी दी थी वो 5 दिन बाद दी थी, 8 अगस्त 2016 को। ठीक है, राज्यसभा ने दी थी 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा ने दी थी 8 अगस्त 2016 को। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति ने जीएसटी को मंजूरी कब दी थी, तो जीएसटी को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 को। कब? 8 सितंबर 2016 को जीएसटी को मंजूरी दी थी आपके राष्ट्रपति ने। चलिए आगे बात करें कि जीएसटी परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? जीएसटी परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए हर जो आपका ये जीएसटी है उसको कलेक्ट करने का कार्य होता है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल उसके बारे में नियम बनाती है, नियमावली जारी करती है, संचालन करती है। कौन? जीएसटी काउंसिल। तो इस जीएसटी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को। ठीक है, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी की परिषद की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष, ध्यान रखना, असीम दास गुप्ता थे। असीम दास गुप्ता जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे।
क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि जीएसटी का जो संवैधानिक बिल है, जीएसटी का जो संवैधानिक बिल है वो कितनेवां है, तो वो 122वां है। जीएसटी का संवैधानिक बिल 122वां है। बिल क्या होता है, देखिए संविधान में संशोधन कराने के लिए जब राज्यसभा या लोकसभा में अपना एक क्या कह सकते हैं, एक तरीके से एप्लीकेशन पास कराने के लिए एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हमारी एप्लीकेशन पास कर दो, तो अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा से पास की जाती है, दोबारा से पेश की जाती है, फिर रिजेक्ट हो जाएगी, फिर दोबारा से पेश होगी। ठीक है, तो इसीलिए संवैधानिक बिल ज्यादा होते हैं अपेक्षा संविधान संशोधन के। ठीक है, संशोधन कम होते हैं, संवैधानिक बिल ज्यादा होते हैं, क्योंकि बीच बीच में वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो जो जीएसटी परिषद, जो जीएसटी की स्थापना की गई थी, तो उसके लिए कौन सा संवैधानिक बिल लाया गया, 122वां। वही संविधान संशोधन कौन सा था, मैंने बताया कि कम होते हैं संशोधन, तो 101वां संशोधन था। वही संवैधानिक बिल कौन सा था, 122वां। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं कि जीएसटी परिषद में सदस्य कितने होते हैं। तो देखिए जीएसटी परिषद में टोटल सदस्य होते हैं 33। कितने होते हैं भाई, 33। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको आप फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी परिषद में जो सदस्य होते हैं 33, वो कैसे कैसे होते हैं। क्लियर, तो आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तुरंत। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप इतना तो मैं आपसे कह ही सकता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आपका हक भी बनता है। अगर देखिए जब चैनल ग्रोथ होगा तो मैं भी बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाऊंगा। अगर चैनल की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी तो मैं भी, ठीक है, आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, मैं भी इस चैनल को कैसे ग्रो करा पाऊंगा। तो इसीलिए आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है, क्लियर, कि आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। क्लियर, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचेगी तो लोगों को ही फायदा होना है, सीधी सी बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आगे भी मैं जो वीडियोस लाने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस वीडियो यानी कि जीएसटी की वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है, हो सकता है कल हो या परसों, तो वो जो वीडियो होगी वो किस चीज के ऊपर आधारित होगी वो मैं इसी वीडियो में अनाउंस कर देता हूं। वो होगी हमारी राज्यों की प्रमुख योजना है, राज्य की नहीं, राज्यों की प्रमुख योजना है। क्योंकि क्वेश्चन किसी भी आसपास के स्टेट से पूछ लेता है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में ये जो योजना चलाई है ये किससे संबंधित है। तो अभी करंट से रिलेटेड जो राज्यों की जितनी भी योजनाएं हैं जो प्रमुख है वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप ज्यादा मत कीजिए, इस चैनल को केवल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा देना, लाइक कर देना और शेयर तो जरूर कर देना। क्लियर, चलिए हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो जीएसटी परिषद में सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं। तो टोटल सदस्य मैंने आपको बताया थे 33 होते हैं। अब वो कैसे होते हैं भाई, तो देखिए जीएसटी परिषद का एक सीधी सी बात है, अध्यक्ष भी होगा। इस समय अध्यक्ष कौन है जीएसटी परिषद के, एक क्वेश्चन ऐड कर लेना उसी में, चलो मैं भी लिखवा दूंगा। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई, वो होता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। इस समय कौन है आपकी केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में आपकी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, ठीक है, जो कि वित्त मंत्री हैं और साथ ही साथ जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी हैं। देखिए हर मंत्रालय में जब एक अध्यक्ष होता है तो साथ ही साथ एक मंत्री होता है, तो साथ ही साथ एक राज्य मंत्री भी होता है, एक स्टेट मिनिस्टर भी होता है। तो ऐसे ही आपके एक राज्य मंत्री भी होते हैं, तो इसमें एक राज्य मंत्री भी आ जाएंगे। एक तो हो गए आपके कौन, एक हो गए आपके वित्त मंत्री और एक हो गए आपके राज्य मंत्री। कितने सदस्य हो गए टोटल, 2 सदस्य हो गए। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अगला देखिए, जब स्टेट में आपका वित्त मंत्री होता है तो सॉरी
सेंट्रल में आपका जब वित्त मंत्री होता है तो वहीं हर स्टेट में भी आपको वित्त मंत्री होते हैं, हर स्टेट में वित्त मंत्री होते हैं। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी है भाई? टोटल राज्यों की संख्या है आपकी 28। तो वित्त मंत्री भी कितने होंगे? स्टेट वित्त मंत्री कितने होंगे? 28 वित्त मंत्री होंगे टोटल स्टेट। क्लियर? कितने हो गए? 28 और 2 30, और टोटल सदस्य कितने हैं? 33। तो यहाँ 3 सदस्य और कौन से जुड़ जाते हैं? तो जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है, जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है उनके सदस्य भी जुड़ जाएंगे। तो कितनी यूनियन टेरिटरीज में इस समय विधानसभा है? 3 में। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 33। 3 कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं? 3 कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है? एक है आपका दिल्ली, एक है आपका पांडिचेरी, और एक है आपका जम्मू कश्मीर। इन 3 यूनियन टेरिटरीज में क्या है? इन 3 यूनियन टेरिटरीज में इस समय विधानसभा है, और विधानसभाओं में भी कौन होंगे? वित्त मंत्री होंगे। तो वो वित्त मंत्री भी ऐड कर दो, 28 राज्यों के वित्त मंत्री ऐड कर दो, एक राज्य मंत्री और एक अध्यक्ष ऐड कर दो, तो टोटल कितने हो गए? 33 सदस्य होते हैं आपके जीएसटी परिषद में। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़े। अब बात क्या आती है कि जीएसटी का सुझाव किस समिति ने दिया था भाई? जीएसटी परिषद का सुझाव या जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? तो पहले तो आप पहला क्वेश्चन ये ऐड करो कि जीएसटी का अध्यक्ष, जीएसटी का वो क्वेश्चन मैंने आपके करा दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करें तो जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है भाई वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, अभी मैंने आपको बताया वित्त मंत्री, और इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीएसटी का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? जीएसटी का सुझाव जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था आपके विजय केलकर समिति ने। विजय केलकर समिति ने दिया था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था कि विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? समितियों को जरूर पढ़ें। अक्सर एक समिति और आती है बलवंत राय मेहता समिति, तो उसका भी ध्यान रखें। ये समितियां बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। तो जीएसटी का सुझाव भाई किसने दिया था? ये दिया था विजय केलकर समिति ने। अब बात करते हैं कि जीएसटी जो विधेयक पारित किया गया था उसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे? जो जीएसटी विधेयक पारित किया गया था उसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे? जीएसटी विधेयक के पक्ष में वोट कितने पड़े थे? 336 वोट डाले गए थे जीएसटी विधेयक के पक्ष में, कि हाँ 336 लोगों का मानना था कि जीएसटी होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? जीएसटी विधेयक के विपक्ष में पड़े थे आपके 11 वोट। कितने वोट पड़े थे भाई? टोटल 11 वोट पड़े थे जीएसटी विधेयक के विपक्ष में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। जीएसटी का जो नंबर होता है वो कितने नंबर का होता है? आपने सुना होगा जीएसटी नंबर, जीएसटीआईएन नंबर, वो कितने नंबर का होता है? जो पंजीकरण नंबर होता है वो होता है आपके 15 नंबर का। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो 15 नंबर का जो आपका जीएसटी नंबर होता है वो कैसे होता है? शुरू के जो 2 अंक होते हैं, शुरू के जो 2 अंक होते हैं वो आपके स्टेट का कोड होता है, वो आपके स्टेट से जुड़े हुए नंबर होते हैं। स्टेट का एक कोड होता है, वो स्टेट के नंबर होते हैं। ठीक है। बाद में जो 10 नंबर होते हैं, बाद में जो उसके 10 नंबर होंगे, तो जिस व्यक्ति को जो जीएसटी दिया जाता है, जिसने जीएसटी के लिए अप्लाई किया है, उसका पैन नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर उसका 10 नंबर का उस पर होता है। शुरू के 2 अक्षर स्टेट का कोड होता है, बाद के 10 नंबर पैन कार्ड का नंबर होता है, और लास्ट में जो बचता है 3 नंबर, ये आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है, एक सीरियल नंबर दिया जाता है जो कि होता है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 15 नंबर का जीएसटीएन नंबर होता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी की चोरी पर, जीएसटी की चोरी पर या जीएसटी रिटर्न ना करने पर कितने वर्ष का आपको कारावास हो सकता है? तो भाई जीएसटी की चोरी करने पर या जीएसटी का रिटर्न ना भरने पर आपको 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला राज्य पहला कौन था?
जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना। फिर से समझ लें, जीएसटी नंबर 15 नंबर का होता है, जिसके शुरू में आपके 2 स्टेट के 10 पैन नंबर और 3 स्पेशल नंबर दिए जाते हैं। जीएसटी चोरी करने पर आपको 5 वर्ष का कारावास होगा। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना था। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना था। अब बात करते हैं कि भाई जीएसटी का बंटवारा कैसे होता है। जीएसटी का बंटवारा कैसे होता है? बंटवारा किन किन के बीच? स्टेट और सेंटर के बीच। स्टेट और सेंट्रल के बीच जो होता है वो 50-50% का बंटवारा होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जीएसटी की 5 दरें होती हैं, उसमें से एक दर ले लो 18%। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा और उस पर कितनी जीएसटी लगी है? 18%। तो अगर आप स्टेट में रहते हो, कहां रहते हो? स्टेट में। इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं, इससे आपको बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। अगर मान लीजिए आप कहां रहते हो? स्टेट में रहते हो और आपने कोई सामान खरीदा, उस पर कितनी परसेंट की जीएसटी लगी? उस पर 18% की जीएसटी लगी। तो एक अभी जो इसके जीएसटी के पीछे विरोध भी चल रहा था, जब जीएसटी चालू हुआ था तब लोगों ने कहा था कि भाई हमारे तो चार तरीके के जीएसटी लगेंगे हम पे। स्टेट भी जीएसटी भी लगेगा, सेंट्रल जीएसटी भी लगेगा, आईटी जीएसटी भी लगेगा और यूटी जीएसटी भी लगेगा। देखिए 4 प्रकार होते हैं जीएसटी के, लेकिन चारों प्रकार आप पर थोपे नहीं जाते, चारों प्रकार आपके लगाए नहीं जाते। आप अगर कोई भी सामान खरीदते हो तो आप पर सिर्फ 2 प्रकार का जीएसटी लगाया जाता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का जीएसटी लगाया जाता है। कौन कौन सा जीएसटी? देखिए सेंट्रल जीएसटी तो आपका कंपलसरी है। कौन सा? सेंट्रल जीएसटी आपका कंपलसरी है। उसी के साथ साथ अगर आप स्टेट में रहोगे, अगर आप स्टेट में हो तो आपको कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा? सेंट्रल के साथ साथ स्टेट जीएसटी भी देना पड़ेगा। अगर आप स्टेट में नहीं रहते हो, जैसे राजस्थान, बिहार, हरियाणा में नहीं रहते हो, आप किसी यूनियन टेरिटरी में रहते हो, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, तो आप क्या दोगे? आपको देना पड़ेगा यूटी जीएसटी। आपको फिर स्टेट जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, आपको यूटी जीएसटी देना पड़ेगा। और इसी के साथ कौन सा कंपलसरी है? इसी के साथ साथ कंपलसरी है आपका सेंट्रल जीएसटी। अगर आप दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर आदि में रहते हो तो आपको सेंट्रल जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, साथ में कौन सा देना पड़ेगा? यूटी जीएसटी। और अगर आप यूटी में नहीं रहते, केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रहते, आप स्टेट में रहते हो, तो आपको कौन सा देना पड़ेगा? स्टेट जीएसटी। क्लियर? अब आईजीएसटी क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अब बात आई गई है इसकी कि जो जीएसटी होता है उसका 50-50% बंटवारा होता है, तो कैसे होता है? मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा और तो उस पर कितने प्रतिशत की जीएसटी लगी? 18% की। और आप कहां रहते हो? स्टेट में। तो इस 18% जो आप पर जीएसटी लगी है, तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल जीएसटी भी आपको 18% देना पड़ेगा और स्टेट जीएसटी भी आपको 18% देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केवल कितना पे करना है? 18%। ये बंटवारा अपने आप कर लेंगे, समझ गए? यानी कि स्टेट इसमें से ले लेगा कितना? 9% और सेंट्रल कितना ले लेगा इसमें से? 9%। टोटल हो जाएगा 18%। क्लियर हो गई बात? आपको जो पे करना होता है वो केवल 18% ही पे करना होगा, या आप उसमें बांट लेंगे। ठीक है, 5% लगा है अगर आपके ऊपर तो 2.5% ले लेंगे। ठीक है, 2.5% हो जाएगा। और 12% लगा तो 6% ले लेंगे। 18 लगा तो आपका 9% और 28 लगा तो 14% अपने हिसाब से बांट लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि भाई जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो कहां है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ध्यान रखना भाई, इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो ये है कि जीएसटी परिषद की अभी 47वीं बैठक हुई है। कौन सी भी बैठक हुई है? जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक हुई है। वो कहां हुई है? वो हुई है आपकी चंडीगढ़ में। कहां हुई है भाई?
चंडीगढ़ में। ठीक है, ये तो थे आपके जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, और गारंटी से कह सकता हूं जिसने ये क्वेश्चंस कर लिए इससे बाहर आपका नहीं आएगा। क्लियर? देखिए, कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई सेंट्रल जीएसटी भी देना पड़ेगा, स्टेट जीएसटी भी देना पड़ेगा, हम क्यों दें? देखिए, जो जीएसटी होता है, जो कर होता है ना, वो सरकार के द्वारा लिया जाने वाला जो टैक्स होता है वो उसकी सेवाओं और सुविधाओं के बदले होता है। यानी कि मैं कर की परिभाषा भी यही बताता हूं कि कर की परिभाषा क्या है? सरकार की सेवाओं और सुविधाओं के बदले उन्हें दिया जाने वाला कर, उन्हें दिया जाने वाला मूल्य ही कर कहलाता है। अगर आप टैक्स जमा नहीं करोगे तो अच्छे रोड कैसे मिलेंगे? रोड ही कैसे मिलेंगे? अच्छे तो दूर की बात है, ब्रिज कैसे मिलेंगे? आज जो मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है वो कैसे होगी? ठीक है, या जो स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, जो योजनाएं चल रही है, कैसे मिलेंगी? आप जो फ्री इलाज कराने जाते हो या सस्ता इलाज कराने जाते हो जिला चिकित्सालयों में, वो कैसे मिलेगा? फिर वही प्राइवेट डॉक्टरों को 5-5, 10-10 लाख रुपए दोगे। समझ गए? तो सरकार जो जीएसटी लेती है वो अपना हक लेती है, लूटती नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए जीएसटी भी जरूरी है या टैक्स भी जरूरी है। तो ये जो जीएसटी है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? क्योंकि 17 प्रकार के टैक्सों को एक ही में ही कर दिया गया है। पहले अलग दिया जाता था कि कस्टम ड्यूटी अलग दे रहे हैं साहब, और उसी के साथ सेल टैक्स अलग दे रहे हैं, और ये इधर उधर का काफी सारे तरीके के टैक्स देने पड़ते थे, वो सब खत्म करके अब एक में ही लगा दिया गया है। सीमा शुल्क को छोड़कर सारे 17 प्रकार के टैक्स इसमें ऐड कर दिए हैं, केवल एक कस्टम ड्यूटी इसमें ऐड नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। चलिए, ये तो देखिए हमारे जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए जो जीएसटी होता है वो कितने प्रतिशत पर होता है? जीएसटी होता है आपका 0%। एक ऐसी हल्का सा छोटा सा रह गया क्वेश्चन, इसको मैं कवर कर लेता हूं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये होता है। अब ये अलग अलग वस्तुओं पर कैसे लगाया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए। 0% जो टैक्स होता है ये उन वस्तुओं पर लगता है जो प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। जैसे कि आपका फूड पर 0% जीएसटी होता है। अब ऐसा नहीं कि किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाओ और जीएसटी उससे कहो कि 0% लगा भाई, ऐसा नहीं होता। फूड का मतलब है गेहूं, चावल आदि जो प्रकृति की तरफ से आपको मिल रहा है। कभी आपने सुना है गेहूं पर जीएसटी लगाओ? भाई गेहूं पर 0% जीएसटी लगता है, चावल पर 0% जीएसटी लगता है। समझ गए? तो इन चीजों पर आपको कितना लगेगा? 0%। मिल्क पर कितना लगेगा? 0%। एग पर कितना लगेगा? 0%। यानी कि जो हर इंसान की बेसिक नीड है, जो जरूरत है, न्यूनतम आवश्यकता है, उस पर क्या लगता है? 0%। अब 5% उन चीजों पर लगता है जो बेसिक नीड्स हैं लेकिन इतनी नहीं है जितना ये थी, जैसे कि आपके कपड़े वगैरह हो गए, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं आपकी इसमें, और इसी के साथ शुगर हो गए, ठीक है, शुगर वगैरह हो गया, चाय की पत्ती हो गई, कॉफी हो गई, चाय वगैरह, इन सब चीजों पर कितना लगता है? इन सब चीजों पर 5 लगता है, 5%। आपका टी, कॉफी, शुगर, इन चीजों पर क्या लगता है? 5% जीएसटी आपका इन चीजों पर लगाया जाता है। आगे बात करें 12% का जीएसटी इन चीजों पर लगता है, जो आपके लिए जरूरी तो है लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि अगर आपको ना मिले तो काम नहीं चलेगा। उन चीजों पर कितना लगता है? 12%। जैसे कि आपका घी हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान हो गया जैसे आपका फ्रिज, एलसीडी, टेलीविजन वगैरह, ये सब चीजें, इन पर कितना लगता है? 12% का लगता है। अब बात करें भाई 18% किस पर लगता है, तो 18% उन चीजों पर लगता है जो विलासिताओं में आती है लेकिन इतनी ज्यादा विलासिताओं में चीजें नहीं आती। जो सबसे ज्यादा विलासिताओं में लग्जरी चीज होती है, लग्जरी गुड्स होती है, उन पर लगता है 28%। वो क्या है वो मैं भी बताऊंगा। 18% उन पर लगता है जो विलासिताओं में तो आती है लेकिन इतनी नहीं, जैसे कि आपके कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, कंघा, शीशा, इन सब चीजों पर कितना लगता है? 18% लगता है। ठीक है, 18%। कॉस्मेटिक्स के हर चीज पर 18% का टैक्स लगता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो विलासिताओं में तो आती है लेकिन इतनी नहीं आती, उन पर 18% का टैक्स लगता है। ठीक है, आगे हाँ, शिक्षा पर भी आपका 18% लगता है, ध्यान रखना। एजुकेशन पर भी कितना लगता है? 18%। भाई ये नीड तो है एजुकेशन,
हर किसी की नीड है और 18% इस पर लगा हुआ है। भाई मेरे हिसाब से इस पर 0% या 5% होना चाहिए। ठीक है, 0% या 5% होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पर कितना है, 18% है। क्लियर? चलिए वो एक बात अलग है। अब बात करें 28% किन चीजों पर लगता है? भाई 28% उन चीजों पर लगता है जो मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए खरीदता है। अपनी सुविधाओं के लिए, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, यानी कि लग्जरियस चीज, विलासिताओं की चीज, उन पर कितना लगता है? उन पर 28% का टैक्स लगता है, 28% जीएसटी लगता है। ठीक है, तो देखिए ये तो जो टॉपिक था आपका जीएसटी का, एक मेरे हिसाब से संपूर्ण टॉपिक था, और आपने अगर इतना ही कर लिया तो बहुत है, लेकिन इतना भी अगर करना है तो आपको मन से करना है। फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा, देखो लाइफ में अगर कुछ करना है ना तुम्हें, तो एक निश्चय बनाकर चलो, एक लाइफ में एक दृढ़ निश्चय बनाकर चलो। जब तक आपका एक एम नहीं होगा, जब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले ड्रीम बनाओ। हर सक्सेस की शुरुआत एक ड्रीम से होती है। मेरा भी लाइफ में एक ही मोटो है, ड्रीम इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। मैं इसी चीज को फॉलो करता हूं। जब तक सपने नहीं होंगे, जब तक सक्सेस नहीं हो सकती, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि सक्सेस के लिए लड़ा जाता है तो उसके पीछे कारण होता है आपके सपने। ठीक है, तो पहले सपने बनाओ। अपने लिए ना बनाओ, अपने माँ बाप के लिए बनाओ, लेकिन सपने जरूर बनाओ। समझ गए? सपनों में जीने के लिए नहीं कह रहा हूं कि सपनों में जीने लगो। पता चला कि रात को सो रहे हैं तो ख्वाब देख रहे हैं कि साहब हम तो सरकारी अफसर बन गए, अब तो नीली बत्ती की गाड़ी घूम रही है हमारे आगे, 4 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, गार्ड लगे हुए हैं, गनर। ऐसा नहीं है, सोना नहीं है, मतलब सपनों को जागते हुए देखना है, उस चीज को महसूस करना है कि कल को अगर मैं बन गया तो मैं क्या होगा, समाज में क्या रुतबा होगा, क्या प्रतिष्ठा होगी। क्लियर? तो इसीलिए सबसे पहले आप सपने बनाइए। क्लियर? तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे लास्ट बार ये गुजारिश करता हूं आज इस समय कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, और लाइक जरूर कर देना। ठीक है? देखिए व्यूज तो आते हैं, व्यूज लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप लोग लाइक करके जाओगे ना वीडियो, तो एक हमारा भी हौसला बढ़ता है कि भाई हमें आगे और बेहतर कंटेंट देना है। आप अगर कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई बच्चों ने कमेंट किया है सामने से, तो और भी उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। समझ गए? जो आज एनर्जी देख रहे हो, इतनी एनर्जी मैं कैसे भी करके जुटा रहा हूं, क्योंकि पूरा दिन हो गया आज मुझे, मैंने बिल्कुल भी बैठा नहीं हूं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लाया कि यार पहली वीडियो है, सेटअप बनाया है तो चलो वीडियो प्रोवाइड करनी चाहिए। मैंने कह दिया था कि यार वीडियो आएगी। क्लियर? तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कैसे भी करके बस मेहनत पर लग जाओ। ठीक है? जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपकी, कंटेंट बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराऊंगा बिना किसी आपके फायदे के। ठीक है? बस आपको इतना करना है कि मुझसे जुड़े रहना है। टेलीग्राम चैनल है ड्रीम IAS 81, यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रीम IAS, सब्सक्राइब कर लो, दोनों से जुड़े रहो। PDF वगैरह डालनी होगी मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।